रावण और शनिदेव, अहंकार के विरुद्ध कर्मफल की अमर गाथा। रामायण के पन्नों में अंकित रावण का चरित्र भारतीय पौराणिक साहित्य के सबसे जटिल और बहुआयामी चरित्रों में से एक है। लंकापति रावण, जो एक और महान शिव भक्त, विद्वान ब्राह्मण, वेदों का ज्ञाता और अपार तपस्वी था, वहीं दूसरी ओर अहंकार, अत्याचार और असुरी प्रवृत्ति का साक्षात प्रतीक भी माना गया है। दशानन रावण की कथा केवल एक खलनायक की कहानी नहीं, बल्कि मानव स्वभाव में छिपे अहंकार और उसके विनाशकारी परिणामों का जीवंत उदाहरण है। रावण का जन्म महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के गर्भ से हुआ था। उसके पिता एक महान ऋषि थे और माता राक्षस कुल की थी। इस प्रकार रावण में दोनों गुणों का अद्भुत समन्वय था। बचपन से ही रावण असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसने चारों वेदों का अध्ययन किया, षड्दर्शन में निपुणता प्राप्त की और संगीत कला में इतना पारंगत हो गया कि रुद्र वीणा का निर्माण किया। कहा जाता है कि रावण ने अपनी ही नसों से वीणा के तार बनाए थे और शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, जो आज भी शिव भक्तों द्वारा गाया जाता है। रावण की महत्वाकांक्षा केवल ज्ञान तक सीमित नहीं थी, वह त्रिलोकी का सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहता था, ऐसा राजा जिसे कोई भी पराजित न कर सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रावण ने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। वह सहस्रों वर्षों तक कठोर तपस्या में लीन रहा। रावण की तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी भयभीत हो गए। कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक एक करके अपने 10 सिर काटकर उन्हें अर्पित कर दिए थे। जब उसने अंतिम सिर काटने का प्रयास किया तो भगवान शिव प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन शिव ने कहा कि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तब रावण ने वरदान मांगा कि देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और अन्य दैवीय शक्तियां उसे मार न सकें। उसके अहंकार में मनुष्यों को इतना तुच्छ समझा कि उनका उल्लेख तक नहीं किया, जो अंततः उसके विनाश का कारण बना। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया और उसके सभी सिर पुनः लौटा दिए। इतना ही नहीं, रावण ने ब्रह्मा जी की भी कठोर तपस्या की और अनेक अलौकिक शक्तियां प्राप्त की। उसे इंद्रजाल विद्या, मायावी शक्तियां और दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। इन वरदानों के बल पर रावण लगभग अजेय हो गया था। अपनी अपार शक्तियों से लैस होकर रावण ने त्रिलोकी पर विजय अभियान आरंभ किया। उसने सबसे पहले अपने सौतेले भाई कुबेर को लंका से खदेड़कर उनका स्वर्णिम राज्य छीन लिया। लंका, जो समुद्र के बीच स्थित एक अभेद्य और समृद्ध नगरी थी, रावण की राजधानी बन गई। लंका की सुंदरता और समृद्धि का वर्णन रामायण में विस्तार से मिलता है। स्वर्ण के महल, रत्नजटित मार्ग, दिव्य उद्यान और अद्भुत वास्तुकला। इसके बाद रावण ने देवलोक पर आक्रमण किया। देवताओं के राजा इंद्र को उसने युद्ध में पराजित किया। यम, वरुण, कुबेर जैसे दिग्पाल भी उसके सामने टिक नहीं सके। रावण ने स्वर्ग में जाकर देवताओं को अपमानित किया और उन्हें अपनी प्रभुता स्वीकार करने के लिए विवश किया। कहा जाता है कि उसने अनेक देवताओं को बंदी बना लिया था और उन्हें लंका में कैद कर रखा था। पृथ्वी पर भी रावण का आतंक फैल गया। वह जहां भी जाता विजय प्राप्त करता। ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डालना, यज्ञों को भ्रष्ट करना और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। रावण की शक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि सूर्य भी उसके आदेश पर चलता था, समुद्र उसके भय से थर थर कांपता था और वायु भी उसकी आज्ञा के बिना नहीं बहती थी। लेकिन इस असीम शक्ति के साथ साथ रावण के हृदय में अहंकार का बीज भी पनप रहा था, जो धीरे धीरे विशाल वृक्ष बनता जा रहा था। रावण का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह स्वयं को ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति मानने लगा था। उसने सोचा कि यदि देवता उसके वश में हैं, तो भाग्य के नियंता नवग्रह भी उसके अधीन होने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु समस्त प्राणियों के भाग्य और कर्मफल के नियंता होते हैं। ये ग्रह अपनी स्थिति और गति के अनुसार प्राणियों के जीवन में सुख दुख, उन्नति अवनति और विभिन्न घटनाओं को प्रभावित करते हैं। रावण ने एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई। उसने एक एक करके सभी नवग्रहों को युद्ध में परास्त किया और उन्हें बंदी बना लिया। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि प्रत्येक ग्रह के पास अपनी दिव्य शक्तियां थीं। लेकिन रावण की तपस्या से प्राप्त शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि उसने सभी ग्रहों को पराजित कर दिया। रावण ने नवग्रहों को लंका में एक विशेष कारागार में बंद कर दिया। यह कारागार एक अंधकारमय स्थान था।
जहां कोई भी दिव्य प्रकाश नहीं पहुंच सकता था। रावण की योजना थी कि यदि ग्रह उसके नियंत्रण में होंगे तो वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता बन जाएगा। वह अपनी इच्छानुसार ग्रहों को स्थापित कर सकेगा और अपने शत्रुओं के लिए अशुभ ग्रह स्थिति बना सकेगा। सभी नवग्रहों में शनिदेव के प्रति रावण का विशेष भय था। शनिदेव, जो न्याय और कर्मफल के देवता माने जाते हैं, अपनी वक्री दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां ला सकते हैं। कहा जाता है कि शनि की साढ़े साती और दया किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को तोड़ सकती है। शनिदेव सूर्यदेव और छाया देवी के पुत्र हैं। उनका जन्म ही विशेष परिस्थितियों में हुआ था। कहा जाता है कि माता छाया भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन थीं जब शनिदेव का जन्म हुआ। इसी कारण शनिदेव का रंग गहरा काला पड़ गया। शनिदेव न्याय, कर्मफल और धैर्य के देवता हैं। वे किसी भी प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उचित समय पर उसका फल देते हैं। शनिदेव की विशेषता यह है कि वे किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते, चाहे वह देवता हो, राक्षस हो, राजा हो या भिखारी। कर्म के आधार पर ही शनिदेव प्रत्येक प्राणी को उसका फल देते हैं। शनिदेव की दृष्टि अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। जब शनि किसी की कुंडली में प्रतिकूल स्थिति में होते हैं तो उस व्यक्ति को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साढ़े साती, जो 7 वर्षों तक चलती है, व्यक्ति के जीवन का सबसे कठिन समय माना जाता है। इस अवधि में व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं। वे एक कठोर शिक्षक की भांति हैं जो प्राणियों को उनके कर्मों का पाठ पढ़ाते हैं। जो व्यक्ति धैर्य, ईमानदारी और सच्चाई के साथ शनि की कठिन अवधि को पार करता है, वह अत्यंत परिपक्व और समझदार बन जाता है। शनिदेव उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं जो अहंकारी, अन्यायी और अधर्मी होते हैं। रावण का पुत्र मेघनाद एक असाधारण योद्धा था। उसका जन्म भी विशेष परिस्थितियों में हुआ था। जब मेघनाद का जन्म हुआ तो उसकी गर्जना मेघ के समान थी, इसलिए उसका नाम मेघनाद रखा गया। बाद में जब उसने देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित किया और बंदी बना लिया तो उसे इंद्रजीत की उपाधि मिली। मेघनाद के जन्म के समय ब्रह्मा जी स्वयं उपस्थित हुए थे। उन्होंने मेघनाद को आशीर्वाद दिया कि वह एक महान योद्धा बनेगा और युद्ध में लगभग अजेय होगा। लेकिन साथ ही ब्रह्मा जी ने यह भी भविष्यवाणी की कि मेघनाद के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आएंगे। उन्होंने संकेत दिया कि मेघनाद की मृत्यु भी असामान्य परिस्थितियों में होगी। रावण, जो अपने पुत्र से अत्यधिक स्नेह रखता था, इस भविष्यवाणी से अत्यंत चिंतित हो गया। उसने निश्चय किया कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करके मेघनाद के भाग्य को अपने अनुकूल बना देगा। रावण ने ज्योतिष शास्त्र का गहन अध्ययन किया था और नवग्रहों की गति और उनके प्रभाव को भली भांति समझता था। रावण ने मेघनाद की जन्म कुंडली का विस्तृत अध्ययन किया। उसने पाया कि यदि ग्रहों की स्थिति को अनुकूल बना दिया जाए तो मेघनाद का जीवन अत्यंत समृद्ध और दीर्घायु हो सकता है। इस उद्देश्य से रावण ने अपनी दैवीय शक्तियों का उपयोग करके नवग्रहों को एक विशेष स्थिति में स्थापित करने का प्रयास किया। रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दिया कि वे मेघनाद की कुंडली में 11वें घर में स्थित हो जाएं। ज्योतिष के अनुसार 11वां घर लाभ, सफलता और समृद्धि का घर होता है। यदि सभी ग्रह इस घर में शुभ स्थिति में हों तो व्यक्ति का जीवन अत्यंत सफल और सुखमय होता है। रावण की आज्ञा से अधिकांश ग्रह मेघनाद की कुंडली में 11वें घर में स्थापित हो गए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र सभी ने रावण के भय से उसकी आज्ञा का पालन किया। लेकिन शनिदेव अपनी स्थिति से जरा भी विचलित नहीं हुए। वे निर्भय होकर अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहे। रावण ने बार बार शनिदेव को आदेश दिया कि वे मेघनाद की कुंडली में 11वें घर में स्थित हो जाएं, लेकिन शनिदेव ने रावण की किसी भी आज्ञा का पालन नहीं किया। वे अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहे और कभी मेघनाद की कुंडली में प्रतिकूल स्थिति में आ जाते थे। शनिदेव ने रावण से कहा, हे लंकापति, मैं ब्रह्मांड के नियमों का पालन करता हूँ, किसी व्यक्ति की आज्ञा का नहीं। कर्म का फल देना मेरा धर्म है। मैं न किसी से डरता हूँ और न ही किसी के प्रति पक्षपात करता हूँ। तुम्हारी शक्ति महान है, लेकिन कर्म के नियम से कोई भी ऊपर नहीं है। शनिदेव के इस उत्तर ने रावण के कैठियर अहंकार को गहरा आघात पहुंचाया। रावण जिस देवताओं को पराजित किया था, जिसके आगे इंद्र भी नतमस्तक हुए थे, एक ग्रह देवता उसकी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर रहा था।
ये रावण के लिए असहनीय था। रावण अच्छी तरह जानता था कि शनिदेव की शक्ति अत्यंत विनाशकारी हो सकती है। यदि शनि की दृष्टि एक बार उसके राज्य, परिवार या विशेषकर मेघनाद पर पड़ गई तो उसका सर्वनाश निश्चित था। शनिदेव की साढ़े साती किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को तोड़ सकती है। इतिहास में अनेक महान राजा और देवता शनि के प्रकोप से पीड़ित हुए थे। रावण ने निर्णय लिया कि यदि शनिदेव उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो वह उन्हें इस प्रकार बंदी बना लेगा कि वे अपनी दृष्टि किसी पर भी नहीं डाल सकेंगे। क्रोधित रावण ने शनिदेव को युद्ध के लिए ललकारा। यह युद्ध साधारण युद्ध नहीं था। यह अहंकार और न्याय के बीच, मनमानी और धर्म के बीच का संघर्ष था। शनिदेव, जो शांत और धैर्यवान स्वभाव के थे, रावण के इस अनुचित आचरण से क्षुब्ध थे, लेकिन उन्होंने युद्ध स्वीकार कर लिया। यह युद्ध अनेक दिनों तक चला। शनिदेव ने अपनी सभी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। उन्होंने रावण पर अपनी वक्री दृष्टि डाली, लेकिन रावण की तपस्या से प्राप्त शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि शनि की दृष्टि का तत्काल प्रभाव नहीं हो सका। रावण ने अपने सभी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया और अंततः शनिदेव को पराजित कर दिया। रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया और उन्हें लंका में एक विशेष स्थान पर कैद कर दिया। लेकिन रावण यही नहीं रुका। उसने शनिदेव को मोटी लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया और उन्हें अपने सिंहासन के ठीक नीचे अपने पैरों तले स्थापित कर दिया। रावण का उद्देश्य स्पष्ट था। शनिदेव की दृष्टि ऊपर की ओर नहीं उठनी चाहिए। यदि शनि नीचे की ओर देखते रहेंगे तो उनकी वक्री दृष्टि लंका, रावण के परिवार या उसके राज्य पर नहीं पड़ेगी। रावण ने शनिदेव को अपमानित करने के लिए उन्हें अंधकारमय कारागार में रखा। वहां न सूर्य का प्रकाश पहुंचता था, न चंद्रमा की किरणें। शनिदेव को भोजन और जल भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि वे दिव्य देवता थे और भौतिक आवश्यकताओं से परे थे। लेकिन यह अपमान था। रावण प्रतिदिन अपने सिंहासन पर अपमानजनक थी। रावण प्रतिदिन अपने सिंहासन पर बैठता और शनिदेव को अपने पैरों तले रखकर अपनी सभा संचालित करता। इस अवधि में रावण का साम्राज्य चरम पर था। लंका की समृद्धि बढ़ती जा रही थी। मेघनाद ने देवराज इंद्र को पराजित कर इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की। रावण ने अनेक यज्ञ और उत्सव आयोजित किए। सतह पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन रावण के अहंकार की नींव पर खड़े इस साम्राज्य में दरारें पड़ने लगी थीं। रावण का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने एक अक्षम्य पाप कर डाला। जब उसने माता सीता बैठता और अपने पैर शनिदेव के सिर पर रखकर अपने अहंकार का प्रदर्शन करता। वह शनिदेव से देखो, तुम कर्मफल के देवता हो, लेकिन आज मेरे पैरों तले हो। तुम्हारी शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें इस प्रकार बांधा है कि तुम अपनी दृष्टि मेरे परिवार या राज्य पर नहीं डाल सकते। शनिदेव, जो धैर्य और न्याय के अवतार थे, रावण के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे मौन रहे और अपने बंधन को स्वीकार कर लिया। शनिदेव जानते थे कि समय का चक्र घूमता रहता है, प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। रावण का यह अहंकार और अधर्म उसके विनाश का कारण बनेगा। शनिदेव ने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि जब उचित समय आएगा तो वे रावण को उसके कर्मों का फल अवश्य देंगे, लेकिन वे धर्म के मार्ग से नहीं हटेंगे। वे किसी से प्रतिशोध नहीं लेंगे, बल्कि कर्म के नियम के अनुसार रावण को उसका फल प्राप्त होगा। शनिदेव का यह धैर्य और मौन उनकी महानता का प्रमाण था। अनेक वर्ष बीत गए। शनिदेव लंका के कारागार में जंजीरों में जकड़े रहे। अन्य नवग्रह भी बंदी थे, लेकिन शनिदेव की स्थिति सबसे के अद्वितीय सौंदर्य के बारे में सुना तो उसका मन उन्हें प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो गया। उसकी बहन शूर्पणखा ने भी उसे भड़काया। रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका में बंदी बना लिया। यह घटना रावण के पतन की शुरुआत थी। भगवान राम, जो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे, ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी आरंभ कर दी। रावण के कुछ भाई और सलाहकार जैसे विभीषण ने उसे चेतावनी दी कि माता सीता को लौटा दिया जाए, लेकिन अहंकार में अंधे रावण ने किसी की नहीं सुनी। रावण को अपनी शक्ति पर इतना अभिमान था कि वह मानता था कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। उसने भूला दिया था कि उसने वरदान मांगते समय मनुष्यों को अपने शत्रुओं की सूची में शामिल ही नहीं किया था, क्योंकि उन्हें वह तुच्छ समझता था। जब भगवान राम ने माता सीता की खोज के लिए वानर सेना को भेजा तो हनुमान जी ने सागर लांघकर लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी, जो पवन पुत्र थे और भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त थे, ने लंका में माता सीता की खोज आरंभ की।
हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को पाया और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में घूमते हुए देखा कि नगर की भव्यता के पीछे अधर्म और अत्याचार का साम्राज्य है। उन्होंने देखा कि लंका के विभिन्न भागों में देवता और दिव्य प्राणी कैद हैं। जब हनुमान जी रावण के महल के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें एक अत्यंत दुखद दृश्य दिखाई दिया। सिंहासन के नीचे अंधकार में एक दिव्य पुरुष जंजीरों में जकड़े हुए थे। उनका तेज मध्यम हो गया था, लेकिन फिर भी उनमें एक विशेष आभा थी। हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया कि ये शनिदेव हैं, जो कर्मफल के देवता हैं। हनुमान जी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सोचा कि रावण का अहंकार इस सीमा तक पहुंच गया है कि उसने स्वयं कर्म के देवता को बंदी बना रखा है। हनुमान जी ने निश्चय किया कि वे शनिदेव को मुक्त कराएंगे। हनुमान जी ने अपना लघु रूप धारण किया और सिंहासन के नीचे पहुंचे। उन्होंने शनिदेव को प्रणाम किया और कहा, हे न्यायप्रिय शनिदेव, मैं आपको इस अपमानजनक बंधन से मुक्त करने आया हूँ। शनिदेव ने कहा, हे पवन पुत्र, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम भगवान राम के परम भक्त हो। तुम्हारी शक्ति असीम है, लेकिन ये जंजीरें साधारण नहीं हैं। ये रावण की तपस्या से प्राप्त दिव्य शक्तियों से निर्मित हैं। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे देव, मैं पवन पुत्र हूँ और भगवान राम की कृपा मुझ पर है। कोई भी बंधन मुझे रोक नहीं सकता। यह कहकर हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और शनिदेव की जंजीरों को तोड़ दिया। वे जंजीरें, जो दिव्य शक्तियों से निर्मित थीं, हनुमान जी के पराक्रम के सामने टूट गई। शनिदेव मुक्त हो गए। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे वीर हनुमान, तुमने मुझे इस अपमानजनक बंधन से मुक्त किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुमने न केवल मुझे मुक्त किया बल्कि धर्म की स्थापना में भी सहायता की। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारी उपासना करेगा, उस पर मेरी वक्री दृष्टि का प्रभाव नहीं होगा। यदि मेरी सारे साथी या दया किसी पर आए और वह व्यक्ति तुम्हारी भक्ति करे, तो मैं उसकी कठिनाइयों को कम कर दूंगा। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, हे देव, ये आपकी कृपा है, लेकिन मेरा एक निवेदन है। यदि कोई भक्त मेरी उपासना करे तो आप उसे पूर्णतः मुक्त न करें, बल्कि उसकी कठिनाइयों को इतना कम कर दें कि वह उन्हें सहन कर सके और अपने कर्मों से सीख ले, क्योंकि कठिनाइयां मनुष्य को परिपक्व बनाती हैं। शनिदेव प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और विनम्रता अद्वितीय है हनुमान, तथास्तु। जो भी तुम्हारी सच्ची भक्ति करेगा, मैं उसकी कठिनाइयों को सहनीय बना दूंगा और उसे धैर्य और बुद्धि प्रदान करूंगा। यही कारण है कि आज भी हनुमान जी की उपासना शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति शनिवार को हनुमान जी की उपासना करता है, उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। शनिदेव मुक्त होने के बाद अपने स्वाभाविक स्वरूप में लौट आए। उन्होंने लंका और रावण के राज्य की ओर देखा। अब उनकी वक्री दृष्टि रावण पर पड़ने लगी। शनि की दृष्टि पड़ते ही रावण के जीवन में कठिनाइयां आने लगी। सबसे पहले हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी। लंका का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। ये रावण के लिए एक बड़ा आघात था, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। इसके बाद भगवान राम की सेना ने समुद्र पर पुल बनाकर लंका पर आक्रमण किया। रावण की सेना, जो अब तक अपराजेय मानी जाती थी, भगवान राम की वानर सेना से हारने लगी। रावण के अनेक महान योद्धा युद्ध में मारे गए। उसका भाई कुंभकर्ण, जो अत्यंत शक्तिशाली था, भगवान राम के हाथों मारा गया। सबसे बड़ा आघात तब लगा जब रावण का प्रिय पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, युद्ध में लक्ष्मण के हाथों मारा गया। मेघनाद, जिसके लिए रावण ने शनिदेव को बंदी बनाया था, जिसकी कुंडली को अनुकूल बनाने के लिए रावण ने नवग्रहों को अपने वश में किया था, वह मेघनाद युद्ध में मारा गया। यह शनिदेव के कर्मफल का प्रमाण था। रावण ने अपने अहंकार में शनि को बंदी बनाकर सोचा था कि वह भाग्य को बदल सकता है, लेकिन कर्म के नियम से कोई नहीं बच सकता। मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण टूट गया। उसका अहंकार और क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने स्वयं युद्ध में जाने का निर्णय लिया। रावण और भगवान राम के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावण ने अपनी सभी दिव्य शक्तियों, अस्त्रों और मायावी विद्याओं का प्रयोग किया, लेकिन भगवान राम के सामने वह टिक नहीं सका। अंततः भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया।
रावण जो त्रिलोक विजेता था, जिसने देवताओं को पराजित किया था, जिसने नवग्रहों को बंदी बनाया था, वह एक मनुष्य के हाथों मारा गया। उसी मनुष्य जाति को उसने अपने वरदान में शामिल करना आवश्यक नहीं समझा था। रावण का पतन उसके अहंकार का परिणाम था। यदि वह विनम्र होता, यदि वह धर्म के मार्ग पर चलता, यदि वह अपनी शक्तियों का सदुपयोग करता, तो वह इतिहास में एक महान राजा के रूप में याद किया जाता। लेकिन उसके अहंकार ने उसे एक खलनायक बना दिया। रावण और शनिदेव की यह कथा अनेक गहन संदेश देती है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, कर्म के नियम से ऊपर नहीं हो सकता। रावण ने अपनी तपस्या से अपार शक्तियां प्राप्त की। उसने देवताओं को पराजित किया, नवग्रहों को बंदी बनाया, लेकिन अंत से अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। शनिदेव कर्मफल के देवता हैं। वे निष्पक्ष रूप से प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का फल देते हैं। रावण ने शनिदेव को बंदी बनाकर उन्हें अपने पैरों तले रखकर सोचा कि वह भाग्य को अपने नियंत्रण में कर सकता है, लेकिन यह संभव नहीं था। कर्म के नियम सार्वभौमिक हैं और किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं बदले जा सकते। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश अहंकार के विनाशकारी परिणामों के बारे में है। रावण में असीम प्रतिभा थी। वह वेदों का ज्ञाता था, महान संगीतकार था, तपस्वी था, शिव भक्त था, लेकिन उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने सभी अच्छाइयों को नष्ट कर दिया। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तीसरा संदेश धैर्य और विनम्रता के बारे में है। शनिदेव जब बंदी थे तब भी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने जानबूझकर रावण को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि कर्म के नियम को अपना काम करने दिया। यह धैर्य और न्याय की महानता का प्रमाण है। चौथा संदेश भक्ति की शक्ति के बारे में है। हनुमान जी ने अपनी भक्ति और सेवा से शनिदेव को प्रसन्न किया। हनुमान जी की विनम्रता और निस्वार्थ सेवा भाव ने शनिदेव को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने हनुमान भक्तों को अपनी कृपा का वरदान दिया। यह प्राचीन कथा आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। आधुनिक समय में भी हम देखते हैं कि जब लोग शक्तिशाली बनते हैं, चाहे वे राजनेता हो, व्यापारी हो या किसी अन्य क्षेत्र में सफल हो, तो अहंकार उन्हें अंदर से खोखला कर देता है। वे सोचने लगते हैं कि नियम उनके लिए नहीं है, कि वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कर्म के नियम सार्वभौमिक हैं। आधुनिक समय में भी जो व्यक्ति अहंकार, अन्याय और अधर्म का मार्ग अपनाते हैं, विफल होते हैं। रावण और शनिदेव की कथा हमें सिखाती है कि विनम्रता, धैर्य, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही सही जीवन जीने का तरीका है। यह कथा यह भी सिखाती है कि शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। रावण के पास असीम शक्ति थी, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया। यदि वह अपनी शक्ति का उपयोग लोक कल्याण के लिए करता, तो वह सच्चा महान बन सकता था। शनिदेव की उपासना और उनके प्रति श्रद्धा भी इस कथा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है। शनिदेव को अक्सर भयभीत देवा के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में वे न्याय के देवता हैं। वे हमें हमारे कर्मों का पाठ पढ़ाते हैं। यदि हम सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलें, तो शनिदेव की कृपा सदैव हम पर बनी रहती। रावण और शनिदेव की कथा रामायण के महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण अंश है। यह कथा हमें बताती है कि अंततः धर्म की विजय होती है। अधर्म, अहंकार और अन्याय का पतन निश्चित है। रावण जैसा महान विद्वान, शक्तिशाली राजा और तपस्वी भी अपने अहंकार के कारण नष्ट हो गया। शनिदेव जैसे न्यायप्रिय देवता, जो धैर्य और कर्मफल के प्रतीक है, अंततः मुक्त हुए और रावण को उसके कर्मों का फल मिला। हनुमान जी जैसे भक्त, जो विनम्रता, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, देवताओं की कृपा प्राप्त करते हैं। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में विनम्र रहें, धर्म का मार्ग अपनाएं, अहंकार से दूर रहें और कर्म के नियमों का सम्मान करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय शनिदेव। ऐसी और पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।